नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। तो केवल हमें सामान्य शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति से तो हमें तीन रूप से बहुत ज्ञान होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज में बैंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक क्या है? ने कहा बैंक वह है जो बैंक का कार्य करे, ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करे और ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न कार्यों के लिए लोन प्रदान करे, वह बैंक है। हमारे आधुनिक जीवन में हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। उसके बिना हमारा रहना संभव नहीं है। आज हम सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसे इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, आई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। क्या आपने सोचा कि इतना सरल कैसे हुआ हमारा जीवन? क्योंकि बैंकों ने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ अपने कार्यक्रम को, अपने कार्यों का विकास किया, डेवलप किया अपने कार्यों को और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बने। किसी भी कोने में बैठे हैं, जंगल में बैठे हों, लेकिन अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। बैंकों की अनेक सेवाएं, सेवा में एक सेवा का नाम है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सेवा बड़ी जबरदस्त होती है। उपयोग आप बैंक के माध्यम से कभी भी कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ऑनलाइन रूप से मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा ट्रांसफर करती है, संपूर्ण देश में सेवा प्रदान करती है। भारत के सभी सेवा भागों में NEFT के माध्यम से पैसा भेजा जा सकता है। इसमें रियल टाइम सेटलमेंट नहीं होता, बल्कि फास्ट सेटलमेंट होता है। NEFT में ट्रांजैक्शन बैच सिस्टम पर चलता है, यानी पैसे तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद ट्रांसफर होते हैं। पहले हर घंटे की बैच में होता था, अब बैंक 24 घंटे 7 NEFT की सेवा देते हैं। सेवा शुल्क बहुत कम लगता है, मामूली शुल्क लगता है। IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। आपको यह जानना होगा कि IFSC कोड क्या? हर बैंक की एक पहचान संख्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड कहते हैं। ये अद्वितीय यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, भारत के प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान करता है। IFSC कोड 11 अंकों का होता है। जैसे SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, को आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। अंतिम 6 अक्षर जो होते हैं वो यूनिक कोड होते हैं, शाखा की पहचान करते हैं। मान लीजिए SBIN नरसिंहपुर बोल रहे हैं तो SBIN 4 टाइम 0 एंड 456 में SBIN स्टेट बैंक है, 0 रिजर्व है, 000456 शाखा कोड है। तो आपको IFSC कोड अपने बैंक का पता होना चाहिए। एक और सेवा बैंक की होती है, वो कहलाती है RTGS सेवा, अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारत में बहुत बड़ी रकम को भी तुरंत जब आपने भेजा उसी समय रियल टाइम फंड ट्रांसफर कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का बेहतरीन तरीका RTGS का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही लेन देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक अकाउंट से पैसा डेबिट तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। ग्रॉस सेटलमेंट होता है, प्रत्येक ट्रांसफर को एक एक टुकड़े में बांटा जाता है और तुरंत क्लियर कर दिया जाता है, न कि बैच में। TGS में हम न्यूनतम 2 लाख रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके नीचे की राशि अगर हमको ट्रांसफर करना है NEFT का इस्तेमाल कर सकते हैं या IMPS सेवा का इस्तेमाल कर सकते। सुरक्षित और भरोसेमंद है। RBI की निगरानी में चलता है, बहुत ज्यादा सुरक्षित। भारत में लगभग सभी बैंक यहाँ सेवा प्रदान करते हैं। बैंक के कामकाजी समय में उपलब्ध रहता है, आप जाके इसकी सेवा का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। इनके वर्किंग टाइम सेवा जो बहुत प्रचलन में है वो है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस। यह ऐसा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, आपको मोबाइल फोन के जरिए सीधे अपने बैंक खाते से या दूसरे बैंक खाते से तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। UPI के फीचर बात करें तो इसमें तुरंत भुगतान हो जाता है। UPI के जरिए 3 सेकंड में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 24 घंटे 7 दिवस आप ये सेवा भुगतान करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। कभी भी किसी भी दिन, सप्ताह और छुट्टियों में भी काम करता है। मोबाइल ऐप पर आप अपने कई बैंक खातों को जोड़ सकते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, इसमें UPI
आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस प्रोवाइड कराता है। आपका नाम @ आप बैंक है, बैंक डिटेल साझा किए बिना भुगतान किया जा सकता है। बिना नगद लेन देन के किसी भी समय बिना कैश के डिजिटल रूप से आप बैंक से चाहें तो ई बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। इसमें ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या कहते हैं, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा आसानी से भुगतान और प्राप्त किया जा सकता है। इसमें इंटरनेट, मोबाइल, एटीएम, फोन आदि डिजिटल माध्यमों से आप बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बैंकिंग है। ग्राहक इंटरनेट के जरिए घर बैठे खाते की जानकारी देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिवस यह सेवा दिन रात सप्ताह में कभी भी सभी दिन उपलब्ध है। मल्टीपल चैनल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, एसएमएस आदि के माध्यम से बैंकिंग कर सकते हैं। 2 स्तर पर प्रमाणीकरण होता है, ओटीपी आता है और यूपीआई पिन जैसे आधुनिक सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ते हैं। तेज और सुविधाजनक है। पैसे ट्रांसफर, पेमेंट, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर जैसे काम मिनटों में निपट जाते हैं। कागज रहित लेन देन, बिना चेक के काम। एक होता है आई बैंकिंग पूरी तरह इंटरनेट पर आधारित होता है, इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। इसके जरिए बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके तहत ग्राहक अपने बैंक खाते से जुड़े कई काम ऑनलाइन किसी भी समय कहीं पर से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन खाते का प्रबंधन करना पड़ता है। आप अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे खाते में। इसके लिए एनईएफटी, आरटीजीएस आदि सेवाओं का उपयोग लेना पड़ेगा। बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, टैक्स आदि के बिल आप ऑनलाइन चुका सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, लोन एप्लीकेशन, एफडी खोलना या लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 24/7 सुविधा उपलब्ध है। कभी और कहीं से भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यूजर आईडी, पासवर्ड होता है, ओटीपी और अन्य सुरक्षा उपाय होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सेवा एटीएम का तो आप इस्तेमाल करते होंगे। इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, यानी स्वचालित वितरक मशीन। इसके लिए एक मशीन के पास जाना पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो बैंक धारकों के द्वारा नगद निकाल, बैलेंस चेक और अन्य बैंकिंग सेवाएं दिन रात बिना शाखा उपलब्ध कराती है। 24/7 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होते हैं। ग्राहक कभी भी एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मशीनें देश के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं। तेज और आसान फटाफट पैसा प्राप्त करने और भेजने का उपाय है। इसमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। लिए एक पिन नंबर होता है, वो सुरक्षित रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। उसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। नगद निकासी के अलावा कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे स्टेटमेंट आपको प्राप्त करना हो, संक्षिप्त स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। आप नगद निकासी कर सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पासबुक अपडेट कर सकते हैं, धन जमा कर सकते हैं, नगद निकाल सकते हैं, पिन बदल सकते हैं। एटीएम के जरिए मोबाइल रिचार्ज और भुगतान कर सकते हैं। एटीएम पर मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट की सुविधा होती है। चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कुछ एटीएम्स में ये फैसिलिटी होती है। डेबिट कार्ड कहलाता है और एक पिन नंबर होता है। आपको एटीएम मशीन में जाना है और अपना कार्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद वहाँ निर्देश दिखाई देंगे, उन निर्देशों का पालन करना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण होगा पिन नंबर दर्ज करना, फिर राशि डालना, कितनी राशि आप निकालना चाहते हैं। केवल बैंक बैलेंस चेक करना चाहते, राशि निकालना चाहते हैं तो राशि दर्ज करना हो। जैसे ही राशि दर्ज करने के लिए आप एंटर करेंगे, देर पूरा होने पर आपको रसीद मिले, काउंटर से आपको पैसा मिल जाए। पैसे निकालने के तुरंत बाद आता है कि आपका कार्ड निकालें। प्रकार की संदिग्ध गतिविधि हो या पिन नंबर किसी ने देख लिया हो तो आप पिन नंबर बदल भी सकते हैं। नंबर दर्ज करते समय को ढक कर रखना चाहिए, रसीद सुरक्षित रखना चाहिए। तो दोस्तों, बैंकों की सेवाओं पर वीडियो आपको कैसे लगा, फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।